नमस्कार। मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। हमारी मौजूदगी इस वक्त पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके में है और आज हम यहां पहुंचे हैं। लोगों से बात करेंगे पानी के बारे में। आसमान से बरसती आग की बात करें तो पारा 40 के पार पहुंच गया है और अगर नीचे लोगों की बात करें तो इस गर्मी से बचने के लिए कम से कम पानी बहुत जरूरी होता है, जो दिल्ली वाले को नहीं मिल पा रहा है। लगातार यहाँ से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे पिछले कई महीनों से पीने का पानी आता है लेकिन साफ नहीं आता है। सरकारें बदल गई लेकिन पानी का साफ होना अभी तक नहीं हुआ। ग्राउंड पे हैं, बात करेंगे। यहाँ पे काफी लोग हैं, देख सकते हैं। बुजुर्ग भी हैं, अधेरे उनके भी हैं, महिलाएं भी हैं, परेशान है। देखिए, दूध लेके जा रही थी लेकिन ये रुक के बात करेंगी, हमसे बताएंगे कि आखिरकार पानी का प्रॉब्लम कितना ज्यादा है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सबसे पहले एज बताइए अपनी। मेरा नाम वीर सिंह। उम्र बताओ। उम्र मेरी 84। 84। हाँ जी। कब से यहाँ से रह रहे हैं आप? 79 से 12 सितंबर 79 से। कितने सरकार आई थी, कितनी सरकार आई कि चलेगी? तो साहब लगा लो आप, 5 साल के बाद साहब गिनते जाओ। ये पानी का जो स्थिति अभी जो है गड़बड़, क्या पहले भी था क्या? बरसात तो में होता है कभी कभी, जब ओवरफ्लो होते हैं ना सीवर, तब होता है कभी। इनका जो हिसाब किताब है, ये पाइप का गंदे पानी के पाइप अलग होने चाहिए। यहाँ साथ साथ जा रहे हैं। बरसात का में तो और ही बुरा हाल है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो अब हुआ ना बरसातों से पहले ही। 6 महीने हो गए, गंदे पानी का हिसाब किताब भी नहीं है कोई। आजकल लोग बड़े परेशान, मोल भी नहीं ले सकते, सारे नहीं ले सकते मोल जी। मेरे जैसे तो कोई यहाँ से भर के ले जा रहा, कोई कहीं से ला रहा 10-15 लीटर। बाकी कभी आ गया साफ तो भर लिया, फ्लश के लिए थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं। लेकिन साफ नहीं आता पानी। साफ भी हो जाएगा, बदबू रहेगी गटर की। नॉर्मली मैं बात करूं तो जो जितने भी ये फ्लैट हैं, लगभग 720 फ्लैट है यहाँ पे। 720 तो ये क्या सब में डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाता जल बोर्ड का, यहाँ इनडायरेक्ट है? थ्रू इस पंप के थ्रू आता पानी, जो ऑपरेटर पंप अच्छा, यानी कि मोटर चलाते हैं जी जी। तो पानी आता है। सुबह 5 बजे आता है, 5:30 तक, फिर बंद करते हैं 6 बजे 7 बजे तक आता है। पानी की कमी नहीं रही, पानी अब ठीक आ रहा, लेकिन गंदा आ रहा, उसका कोई फायदा नहीं है हमें। क्यों कोई यूज नहीं? उसका यूज नहीं रहा कोई। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, यहाँ जिस तरह से पानी की बात कर रहे हैं, सभी घर में सप्लाई नहीं है। डीडीए का पूरा फ्लैट है। यहाँ पे एक पंप बनाया गया जहाँ जल बोर्ड से अगर सप्लाई आती है, पहले वहाँ डंप होता है, पानी वहाँ जमा होता है, फिर वहां से वो सप्लाई करते हैं सभी फ्लैट को। तो क्या ये जो 6-7 महीने से जो पानी गंदा रहा, उससे पहले भी पानी गंदा है कि अभी है? पहले तो कभी कभार पानी गंदा आता था, कभी बारिश में हुआ तो बारिश हो गई तो पानी गंदा आ गया, वो भी एक टाइम के लिए आया या एक दिन के लिए आया, उसके बाद ठीक हो जाता था। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो करीब करीब पिछले 6-7-8 महीने से प्रॉब्लम है। और पानी जो है इतना गंदा है कि मतलब आप तो उसमें नहा भी नहीं सकते। पीने की तो बात इतनी दूर है कि अगर आप नहा के भी निकला ना तो ऐसे लगता है जैसे आप कहीं सीवरेज में उसकी सफाई करके बाहर निकले। और ऑफिस वगैरह जाने में सुबह तो बहुत दिक्कत होती है। आप सुबह सुबह उठे और गंदे पानी में नहा के जाएं तो वो तो एक अलग बात होगी। और पीने के लिए तो जो एक हेल्थ इशू है, तो हेल्थ इशू में थोड़ा सा तो काफी है। हमारे भाई साहब हैं, अभी आपको सैंपल भी तो ये दिखा मुझे रहे बताइए थे। कि फिर पानी पीने का कहाँ से लाते हैं? पानी पीने का सर ऐसा है, हम लोग हैदरपुर से आता है। 2-3 एक तो जो घर में हमने आरओ लगा रखा है, थोड़ा बहुत उससे काम चल जाता है। लेकिन जैसे बाहर से जो किराना की दुकान होती है, जी, जो 20 लीटर्स का कैन आता है, जी जी। वो हम लोगों को पीने के लिए तो एटलीस्ट परचेज करना ही पड़ता है। ओके। कभी कभार मतलब दिन में एक आधी बार तो परचेज कर ही लेते चलिए हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे महिला, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रेणु जी, आप तो गृहिणी हैं, घर में सब कुछ 24 घंटा रहती हैं। कि पानी जो आता है, 2 टाइम पानी आता है, तो किस तरह का पानी है? अभी साफ आ रहा है या गंदा आ रहा है या चलने लायक? नहीं, पानी तो गंदा ही आ रहा है। गंदा मीन्स क्या, बदबूदार आ रहा है पानी या पानी काला? पानी काला भी है और बदबूदार भी है। अगर वो किसी काला काम का नहीं। पानी जो है, अगर 4-5 बाल्टी आपने फेंक भी दी, उसके बाद थोड़ा साफ भी आया, तो वो बदबू वाला पानी है, जो नहीं आप यूज कर सकते, पीने के लिए नहीं आप इस्तेमाल कर सकते उसको। खाना भी बनाना है सबके लिए, तो बहुत ये मुश्किल है। कैसे मैनेज होता है पानी? बाजार से लें, बाजार से कितने टाइम आप बाजार से लेंगे, उसका भी क्या भरोसा है। परेशानी है। या तो जल बोर्ड वाले कुछ करें आके, के हाँ जी पाइप नए डालने हैं, क्या करने हैं उनको। आप लोग वो सब शिकायत तो दे दिया गया होगा ना?
हाँ, शिकायत तो हम RW पे कर सकते हैं, उनको बोल रखा है। अब वो आगे क्या करें कार्रवाई, वो कब तो से आ रहा है आपको प्रॉब्लम? हो गए 7-8 महीने से ऊपर ही हो गए। अब बुरा ना मानेंगे, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई है, तो वो 3 अगर 7 महीने की बात करें तो अभी तो बीजेपी के 3 महीने भी हुए हैं मुश्किल से, तो पहले भी इसी यही हालत पानी की प्रॉब्लम तो पहले भी थी, पहले भी तो बरसातों में बहुत ज्यादा हो जाती थी, उसमें ओवरफ्लो हो जाते थे सीवर वगैरह, तो कनेक्शन कहाँ पाइपों का जुड़ता था वो पता नहीं चलता था, क्योंकि अब ज्यादा है टाइम से। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, तो आप एक महिला हैं, अपने मुख्यमंत्री से क्या बोलेंगे, अगर वो देखेंगी तो क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री हैं, अभी वो उन्होंने काम शुरू किया है, देख ही रही हैं। अगर थोड़ा सा विजिट करें आके कि हाँ जी कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ के स्थानीय नहीं भाई साहब, आप तो नेता हैं यहाँ के, क्योंकि आप लोगों की बात को अगर उठाते हैं तो वो तो नेता ही कहलाते हैं। ये क्या हाथ में ले रखे हैं? ये पानी ले रखा है, जो हमारे यहाँ पानी आ रहा है डीबी ब्लॉक में। सर, ये मुझे दिखाने के लिए वास्तविक में ऐसा पानी? वास्तविक में है, सबसे पूछिए आप कि सबके पास ऐसा पानी आता है। इससे देखिए, गंदा आता है। आप देख सकते हैं, अभी भर के लाए हुए इससे गंदा आता है। नीचे जमा हुआ है, ब्लैक ब्लैक देख सकते हैं, पूरा पानी एकदम काला है। और बदबू ये तो पीने लायक तो है ही नहीं, ना कपड़े धोने लायक, ना नहाने लायक, किसी भी। इतनी स्मेल है पानी में और इतनी बदबू है, और इस पानी को अगर आप देखें तो इससे नहाया भी नहीं जा हाँ, सकता। मैं देख रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे इतनी परेशानी है, हम इतने परेशान है। हरिनगर विधानसभा की सबसे गंभीर समस्या पानी सीवर की है, और प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को कह के RW थक चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और हम कई बार उनको बता चुके हैं, और कई लोग बीमार हुए इससे, किसी के टाइफाइड है, किसी के पीलिया है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के डायरिया है। और हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, अगर हम पानी का कैन अगर सोचे कि बाहर से भी टैंकर मंगा लें और पानी दे दें, लेकिन चौथी मंजिल तक पानी कैसे लेके जाएगा कोई? आप ही सोचिए, आज के शरीरों में इतनी ताकत नहीं है, 1-2 बाल्टी तो ले जा सकते हैं, लेकिन पूरा पानी हम ऊपर टंकर तक नहीं भर सकते। तो इसका आपने कंप्लेन तो किया होगा ना? हमने सब जगह कंप्लेंट की है। हमने पश्चिम बिहार तक कंप्लेंट की है, जो इनका जल बोर्ड का मेन ऑफिस है। हमने अपने एक्सीएन को कंप्लेंट की, जेई को कंप्लेंट की, हमने अपने MLA तक कंप्लेंट की। मिले तो अपने MLA को नए को भी कंप्लेंट की, जब यहाँ उनको स्वागत किया था तब भी उनको बताया था हमने, स्वागत में भी। MLA पहली बार बने हैं, लेकिन है तो आपके ही क्षेत्र के। हाँ जी, साथ ही है, लगता हुआ पड़ोस है, 100 मीटर दूरी पे ही घर है। और पानी के लिए हम बार श्याम शर्मा जी। हाँ जी, पानी पे कई बार डालते भी, ग्रुपों पे भी डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, पानी गंदा है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं। आते नहीं है। नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। पानी के लिए और सीवर के लिए तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। क्या दिक्कत है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, या तो फंड की कमी है, या इनके पास फंड नहीं है, या लोगों को गोली देते हैं, या झूठे वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ट्रिपल इंजन की उनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करें तो आप डायरेक्ट जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, उनको कंप्लेंट दे सकते हैं। सर, RWA तो कोशिश ही कर सकते हैं, मेल तक करे हुए हैं RWA ने, ट्विटर हैंडल तक पे डाल रखा है। रेखा गुप्ता जी को मैंने खुद ट्विटर हैंडल पे टैग करके डाला, CM और CMO को, और दिल्ली जल बोर्ड को, लेकिन कोई इस पे जवाब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, यहाँ पे मौजूद सभी लोग का यही कहना है कि पानी आता है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो किसी काम का नहीं, ना ही धोने के लिए कपड़े, ना ही नहाने के लिए, तो पीने की तो बात छोड़ दीजिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, सर क्या कहेंगे? अपना नाम और उम्र बता दीजिए। मेरा नाम सुमन है जी। जी। और मेरी उम्र है 74। 74। हाँ जी। आई थिंक शिफ्टिंग मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, मैं तो एक नर्सल में बताऊं कि इनका जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनका काम होता है जब इलेक्शन होती है, वो इनकी होगी पूरी। अब दे आर सिटिंग ऑन ए रिलैक्स्ड कॉच। तो अब प्रॉब्लम जो है हम जैसे गरीब आदमियों की है, डे टू डे काम करने वालों की। अब पानी की प्रॉब्लम है, हम इनको जाके कहते हैं, ये आगे जाके कहते हैं, बस यही चल रहा है, यही प्रोसेस चल रहा है। लेकिन पानी की प्रॉब्लम तो आप जानते हो ना, पानी के बिना बंदा रह नहीं सकता, खाने के बिना रह सकता है, पानी के बिना नहीं रह सकता। और गर्मियों में नहाने के लिए पानी नहीं है, आप तो पीने की पानी तो बात छोड़ दो। आसमान से आग बरस रही है लगातार। वो भी अपने, वो तो थोड़ा सा मौसम मेहरबान हो गया, कल बारिश और ओले गिर गए, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा हुआ मौसम वालों के, लेकिन उसमें जाने भी गई है, 2 लोगों की जान चली गई है। हाँ, देखो पेड़ गिरे कहीं कुछ हो तो उससे तो हुआ है ना, नुकसान तो लोगों का हुई है। और बारिश है, आंधी तूफान है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा नाम रमेश कपूर है, 68 एज है। तो ये 8 महीने से प्रॉब्लम है सर। इससे पहले नहीं?
8 महीने से तो ये समझ लो कि ज्यादा हो गई। इवन मैं बताता हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, स्कूल से आई, पोती 3 साल की, कहती दादू घर में स्मेल आ रही है, घर में स्मेल आ रही है। वो घूम रही है, मतलब छोटा सा बच्चा थी, उसको स्मेल आ रही है इतनी कि घर में इतनी स्मेल आती, घर में बैठा नहीं जाता, पानी की में इतनी बदबू है, तो पिएंगे नहाए धोएंगे कहाँ से? और मेरे ख्याल से 6, 7, 8 महीने तो इनको हो गए बेचारों, भागते हमें भागते किचन में किसी अगर ने ऑन भी- कर दो ना टैप को, तो वो सारे घर में पूरी स्मेल हो जाती है पूरे घर। मतलब पूरी जस्ट लाइक इट्स लाइक ए गटर, गटर। मच बेटर देन गटर। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरबचन सिंह है। मैं यही कहूँगा जो सभी कह रहे हैं वो तो है ही है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मल का पानी है, मल बहाने के काम ही आ रहा है, इससे ज़्यादा तो उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे। पीने और नहाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता नहीं, नहा तो लेते ही है, नहाना तो उससे पड़ता ही है, क्योंकि क्या करें, तीसरी मंजिल में है मकान, तो अब तो उम्र भी हो गई। पहले तो कई दफ़ा टैंकर आते थे, उठा के बाल्टी भर के लेके जाते थे ऊपर, अब तो खुद ही जाना मुश्किल है, तो बाल्टी लेके जाना तो और भी मुश्किल है। तो ऐसी प्रॉब्लम है हमारी, है काफी समय से, लेकिन अभी क्या कंटिन्यू। कहेंगे अपनी दिल्ली सरकार जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे उनसे? देखो, ये पॉलिटिकल मामला है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बाकी जो भी जनप्रतिनिधि हैं या काम करने वाले हैं, जनप्रतिनिधि भी आगे जाके उनको बोलेगा, काम तो उन्होंने करना है, जी हाँ। तो करना चाहिए उनको। ये और भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे? जो तो बोला सही है जी। अब पानी की बात है, कहाँ से कितना कोई मंगा पानी? अब केन मंगाओ, 40, 50, 70 की केन आती है। आदमी फैमिली 4-5 आदमी है, 6 आदमी है, तो कौन अफोर्ड कर सकता आदमी? तो पानी तो गंदा आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लगातार ही आ रहा है। चलिए, यहाँ पे तो हमने लोगों से बात की। यहाँ पे अधिकतर बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70, 75 इस तरह की उम्र है। 3rd फ्लोर पे रहते हैं, वहां से नीचे पानी लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो ये स्थिति है, लगभग पिछले 6 महीने नहीं 7 महीने से है। और इसी तरह से पानी सप्लाई आता है जल बोर्ड का, लेकिन वो पानी गंदा होता है, जिससे पीने और खाने में यूज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं लोग सरकार जो नई सरकार बनी है उससे काफी आशा है, लेकिन उस आशा में इनको निराशा मिल रही है, क्योंकि इनको पीने का पानी साफ नहीं मिल पा रहा है। और अगर यहाँ पे लोकल दुकानदारों से परचेजिंग की बात करें तो बहुत कम स्तर पे यहाँ पे सप्लाई होता है, जिस वजह से उनको पीने का पानी सही से नहीं मिल पाता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.